हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आपका स्वागत है कंप्लीट फिजिक्स में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल पर्पस पेन जंक्शन डायोड एज नेम इज लाइट emitting डायोड. How is it different from other diode? Why it is special purpose? We will discuss in further presentation. So please be with me till the end and you will enjoy the video. Symbol. Symbol इसका just pn junction diode की तरह होता है, including two arrows on it pointing outside the device. That means the light is coming out of the device. आइए अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल डिज़ाइन की. इट इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सो दैट ऑल द लाइट emitted can come out of the device. And the second part is anode, cathode. You can see here anode is longer as compared to cathode. It will help you to connect accordingly. ये दोस्तों हम लोग इस डायोड का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं. हम लोग इसका प्रिंसिपल समझेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है. इसके बाद हम लोग इसकी वर्किंग समझेंगे कि ये डायोड किस तरह से वर्क करता है. और इसके बाद इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि इसका मटेरियल है. इसका मटेरियल जो बिल्ट मटेरियल है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसके वर्किंग में. इसके बाद हम लोग इसका आर्किटेक्ट समझेंगे कि इसका आर्किटेक्ट कैसे डिफरेंट है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से. और लास्ट में हम समझेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे ये बिहेव करता है टेम्परेचर और वोल्टेज के अगेंस्ट में, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. तो अब दोस्तों आप बने रहिए इस प्रेजेंटेशन में लास्ट तक. इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये डायोड बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. प्रिंसिपल. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन पर इसमें लाइट जनरेट होती है. ये इसका प्रिंसिपल होता है. The light is generated on the recombination of electrons and holes. Each electron and hole pair gives rise to one photon, that is light. This is the principle of the device. Working. अब हम इस डायोड की वर्किंग समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है. उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे. उसके लिए पी साइड टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और एन साइड टर्मिनल को नेगेटिव वोल्टेज देंगे. उससे क्या होगा, डिफ्यूज़न ऑफ चार्ज कैरियर स्टार्ट हो जाएगा. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड साइड में दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पी साइड बिकॉज दे आर गेटिंग रिपेल्ड बाय नेगेटिव वोल्टेज. एंड द सेम पैटर्न जो भी हमारे पास होल्स होंगे फ्री चार्ज कैरियर पी साइड में दे विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन एन साइड. विद द सेम रीजन दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव वोल्टेज एंड गेटिंग रिपेल्ड बाय पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड. एंड आफ्टर सम टाइम the quantity of these holes and electrons will grow in a rapid manner. उससे क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इनका रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा. ये देखिए रिकॉम्बाइन हो रहे हैं आपस में, रिकॉम्बिनेशन शुरू हो गया है. इस रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन एवरी इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर विल रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी हमको लाइट की फॉर्म में मिलती है. तो कैसे काम करता है ये, पहले हम इसको फॉरवर्ड बायस में अप्लाई करेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड ऑन द टर्मिनल्स. एंड देन आफ्टर दीज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विल स्टार्ट रिकॉम्बाइनिंग टू ईच अदर. इस रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब उनके पास कुछ एनर्जी होती है. एंड आफ्टर रिकॉम्बिनेशन दे विल रिलीज दैट एनर्जी and that energy will be released in the form of light. This is the working of light emitting diode. आइए अब हम लोग इसका बैंड डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं. एनर्जी बैंड डायग्राम. तो इसमें हम लोगों ने दो अलग अलग बैंड दिखाए हैं, एक कंडक्शन बैंड दिखाया है और एक बैलेंस बैंड दिखाया है. जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए फ्री होते हैं वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में होते हैं. तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये वापस वैलेंस बैंड में आ जाता है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है लाइट की फॉर्म में. समझ में आया आप लोगों को. ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन था, उसके पास कुछ एनर्जी थी, उसने होल के साथ रिकम्बाइन किया और वापस वैलेंस बैंड में आ गया और कुछ लाइट उसने प्रोड्यूस कर दी, कुछ लाइट का उसने फोटोन रिलीज कर दिया. ये इसकी वर्किंग हो गई एनर्जी बैंड में. Material and architect. Now we are going to discuss the material of the diode we are going to manufacture with.
जो हमारे पास ट्रेडिशनल डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, वी विल मैन्युफैक्चर दैट थिंग विद जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मटेरियल फॉर लाइट emitting diode because of a certain reason, and the reason is the energy released after the combination of electrons and holes, the 95% of that energy released in the form of heat only. This is why we don't use this material. This material is useless for light emitting diode. So what material we are going to use? We will use gallium nitrate, gallium phosphate, gallium arsenic phosphate, and so on. Plus point is almost 90% of energy released from these materials is in the form of light. This is why we use this material. The architect, now we will discuss the architect of this device, how this device is quite different from other p-n junction diodes. As you can see, I have covered the complete portion of n-type semiconductor with metal layer and a partial portion of p side also. It also has a reason. When we will apply the voltage on both the terminals, the electrons will cross fastly the depletion layer. ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पार कर जाएंगे, पी साइड में पहुंच जाएंगे बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स होंगे वो कम क्वांटिटी में पार कर पाएंगे इस लेयर को क्योंकि उनकी वेलोसिटी कम होती है. तो मेजर जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो हमारा पी साइड में होगा. मेजर रिकॉम्बिनेशन विल अकर इन पी साइड ओनली एंड द माइनर विल अकर इन एन साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले पहुंच गए पी साइड में, इसलिए रिकॉम्बिनेशन जो है वो पी साइड में हो रहा है. This is why the major portion of light that will be emitted from the device will be from P side. ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन P साइड में हो रहे हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट भी P साइड से निकलेगी. दिस इज़ वाई इट इज़ आवर लायबिलिटी टू वेकेंट मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ P साइड. जितना ज़्यादा हम P साइड का एरिया ओपन रखेंगे उतना ही आसानी होगी फोटॉन्स को डिवाइस से बाहर आने में. दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आर्किटेक्ट. आई होप आपको समझ में आया होगा. करेक्टरिस्टिक्स. अब हम लोग इस लाइट एमिटिंग डायोड की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे. what we are going to study in the characteristics, we will study the behavior of light emitting diode towards different voltages applied on different temperatures. एक ही लाइट एमिटिंग डायोड अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है, हम लोग ये भी इसमें देखेंगे. So this is the complete chart of all the material we use to produce a light emitting diode. इसमें आप देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर GaASP का डायोड बनाया हुआ है एंड वी आर अप्लाइंग 1.8 वोल्टेज ऑन द टर्मिनल्स एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग रेड लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ. और सेम ही मटेरियल का डायोड है, डायोड चेंज नहीं किया है, वही GaASP का डायोड है. नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग एम्बर लाइट फ्रॉम दिस थिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ 2.0 वोल्टेज. सेम ही डायोड था, उस पर हमने जब 1.8 वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें रेड लाइट मिल गई, और हमने जब उस पर 2.0 वोल्टेज अप्लाई किया तो हमको उसमें दूसरा कलर मिल गया दूसरी वेवलेंथ में. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स फ्रॉम द सिंगल डायोड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द वोल्टेज अप्लाइड ऑन द टर्मिनल्स. सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीट लाइट emitting diode. What we have discussed till now is symbol, its design, principle, working, material architect, band diagram and characteristics. I hope आप सभी को ये पूरा complete कोर्स समझ में आया होगा. थैंक यू दोस्तों, एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक इट, यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू वांट कि उनको भी इसके बारे में थोड़ा सा पता चले. और यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनाना चाहिए और आपको ये करंट वीडियो कैसा लगा. आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं.